तो हमने क्या देखा कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, इससे हमने 5 रोग याद करे जो प्रमुख रोग है कवक से होने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सबके, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इराड ऑनलाइन क्लासेस में। आज से फिर एक छोटी सी क्लास में आपके लिए लाया हूं एक ट्रिक की, जिसमें कि हम बात करेंगे कवक से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रिक के माध्यम से जाना कि प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा जीवाणु से और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, वो सारे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। अभी तक अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है। रोगों यानी कि कौन से जो जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ होते हैं या कवक होते हैं उनसे कौन सा रोग होता है, हर एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का, और बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीजें बताई है, जिससे कि आप क्या कर सके, उनको इजीली याद कर सकें। अब देखिए, याद करने का ये है कि आप जितनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि दिन में 1 या 2 बार आप याद कर लीजिए, नॉर्मली 1-2 बार उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो आपको एकदम इंटेलेक्चुअल माइंड में सेट हो जाएंगी। तो जैसे ही इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा, आपको याद आ जाएगी, हाँ उस ट्रिक से ये वाला रोग इससे होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 मिनट की क्लास होती है, तो क्लास को एंड तक देखना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे क्लास खत्म होगी तब तक आपको कवक से जो प्रमुख रोग होते हैं, देखिए हर किसी रोगाणु से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हमें याद रखना है प्रमुख रोग। ठीक है, क्या याद रखने हैं, प्रमुख, जो कि जनरली यानी कि पता होने ही चाहिए आपको। तो प्रमुख रोगों की हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारी जो ट्रिक होगी आज की वो होगी गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए, दामाद क्या है, गंजा है और फिर भी क्या कर रहा है, वो फ्रूट खा रहा है। गंजा होके भी क्या कर रहा है, फ्रूट खा रहा है। तो यही आज की ट्रिक है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसी से हम क्या याद करेंगे, कवक से होने वाले रोग याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गंजा, अब आपको गंजा से क्या याद रखना है, तो गंजा से तो गंजापन ही आता है। ठीक है, गंजा से क्या याद रखना है, गंजापन यानी कि जो बार्डनेस होती है। ठीक है, बार्डनेस गंजापन होता है, वो किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। तो गंजा सबसे पहले क्या है, गंजा, गंजा से आपको याद रखना है गंजापन। ठीक है, क्या याद रखना है, गंजापन। नेक्स्ट देखिए दामाद, दामाद को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, दामा और द। दामा से याद रखना है दमा। ठीक है, सांस की बीमारी होती है ना, दम घुटने वाली, दमा। तो दमा रोग किसके कारण होता है, वो भी कवक से ही होता है। दमा रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। दामाद में दामा के अनुसार क्या हो जाएगा, दमा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द, यानी कि दामा से तो याद रख लिया क्या, दमा। अब द रह गया, उस द से क्या याद रखना है, दाद। दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होते हैं, फंजाई से होते हैं, फंगल डिजीज होते हैं ये। तो द से याद रखना है आपको क्या, दाद याद रखना है। क्या याद रखना है, द से दाद होता है। ठीक है, उसके बाद आता है खाए, तो खाए से क्या याद रखना है, खाज याद रखना है। क्या याद रखना है, खाए से खाज, यानी कि दाद, खाज, खुजली। ठीक है, तीनों किससे होते हैं, कवक से होते हैं। फिर लास्ट आता है क्या, फ्रूट। फ्रूट से आपको याद रखना है एथलीट फुट। क्या याद रखना है, एथलीट फुट, यानी कि हाथी पांव। आप देखते होंगे बहुत से लोगों के पांव में क्या रहती है, सूजन होती है, उनके पांव बहुत ही भारी हो जाते हैं सूज के। ठीक है, मोटे मोटे पैर हो जाते हैं सूज के, वो किसके कारण होते हैं, कवक के कारण उनकी क्या हो जाती है, रोग फैल जाता है। एथलीट फुट कहते हैं जिसे हाथी पांव हिंदी में कहा जाता है, वो भी किसके कारण होता है, तो ये भी कवक के कारण ही होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, इससे हमने 5 रोग याद करे जो प्रमुख रोग है कवक से होने वाले। कौन कौन से, गंजा से हो गया गंजापन, दामाद को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, दामा से क्या हो गया, दमा, द से क्या हो गया, दाद, द से क्या हो गया, दाद। फिर आता है खाए, खाए से याद हो गया खाज, खाए से क्या याद रखना है आपको, खाज। फिर है फ्रूट, तो फ्रूट से क्या याद रखना है, एथलीट फुट, हाथी पांव। ठीक है, जिसमें क्या हो जाती है, पैर में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक्स थी जिसके माध्यम से हमने क्या याद कर लिए, कवक से होने वाले रोग याद कर लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एलिमेंट्स और उनके लैटिन नेम्स की, क्योंकि बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर देखिए लैटिन नेम और उनके जो सिंबल होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं एलिमेंट्स के, और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको क्या हो जाएंगे, एलिमेंट भी याद हो जाएंगे, यानी कि तत्व भी याद हो जाएंगे, इसके साथ उनके सिंबल भी याद हो जाएंगे, और इसके साथ उनका जो केमिकल नेम होता है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स मैं ऐसी ही बना के लाऊंगा जिसमें कि सिंबल होगा, इस केमिकल नेम होगा और एलिमेंट का नेम होगा, तीनों आपको नाम याद होंगे। केमिकल नेम मतलब जो लैटिन नेम है, ठीक है, तीनों आपको हमारी ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।